फसल उत्पादन वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल निकास की विधि नहीं है? पहला टाइल ड्रेन्स, दूसरा कट आउट ड्रेन्स, तीसरा पाइप ड्रेन्स, चौथा स्टोन ड्रेन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा कट आउट ड्रेन्स। दूसरा, जल निकास की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें मुख्य नाली के खेत के बीचों बीच बनाई जाती है तथा सहायक जल निकास नाली इसमें मिलती हैं? पहला प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा हेरिंग बोन प्रणाली, तीसरा ग्रीड प्रणाली, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हेरिंग बोन प्रणाली। तीसरा, हमारे देश में जल निकास की पृष्ठीय विधि के अधिक उपयोग के कारण हैं। पहला, इस विधि को अपनाने में श्रम एवं पूंजी का कम लगना। दूसरा, नाली के निर्माण में तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता का न होना। तीसरा, नाली की सफाई में कम खर्च होना। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भूमिगत जल निकास का सर्वोत्तम विधि है? पहला टाइल ड्रेन्स, दूसरा स्टोन ड्रेन्स, तीसरा पाइप ड्रेन्स, चौथा पोल ड्रेन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइल ड्रेन्स। पांचवा हो जाएगा जल निकास का संबंध होता है। पहला स्वतंत्र जल से, दूसरा केसीय जल से, तीसरा रिसे हुए जल से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र जल से। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर ज़रूर से ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट PDF उपलब्ध करवाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न कवर किए गए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी प्रस्तावित की है? पहला ब्लैकमैन, दूसरा आर्नन, तीसरा रोबिन हिल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्नन। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थूल पोषक या दीर्घ मात्रा पोषक है? पहला Zn, दूसरा Ca, तीसरा MO, चौथा Cl। इसका सही आंसर हो जाएगा Ca। तीसरा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक हैं? पहला Mg, S, K एवं P। दूसरा हो जाएगा Mn, Zn, Ca एवं Mg। तीसरा MO, Cu, Zn एवं Ca। चौथा Mn, MO, Zn एवं Cu। इसका सही आंसर हो जाएगा Mn, MO, Zn एवं Cu। चौथा हो जाएगा क्रांतिक तत्व हैं। पहला CHO, दूसरा NaNFe, तीसरा MgPn, चौथा NPK। इसका राइट आंसर हो जाएगा NPK। पांचवा, पौधों में हरी महीनता का कारण है। पहला Mg की न्यूनता, दूसरा Fe की न्यूनता, तीसरा पौधों को अंधेरे में उगाना, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, खाद देने की सबसे सरल विधि है? पहला छिड़काव विधि, दूसरा पर्णीय छिड़काव, तीसरा नाई संस्थापन, चौथा आधारित तत्व देना। इसका सही आंसर हो जाएगा छिड़काव विधि। दूसरा हो जाएगा, गोबर की खाद में सामान्यतः नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला 0.50, दूसरा 0.75, तीसरा 1.0, चौथा 1.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.50।
तीसरा, कंपोस्ट बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि मध्य प्रदेश में विकसित हुई है? पहला, इंदौर विधि। दूसरा, एडको विधि। तीसरा, मायादास विधि। चौथा, उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर विधि। चौथा, हरी खाद बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वोत्तम है? पहला, ज्वार। दूसरा, मक्का। तीसरा, सनई। चौथा, अरहर। इसका सही आंसर हो जाएगा सनई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? पहला, यूरिया। दूसरा, अमोनियम सल्फेट। तीसरा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। चौथा, सुपर फास्फेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर फास्फेट। दूसरा, डीएपी उर्वरक में पाया जाता है। पहला, 10% N प्लस 40% P2O5। दूसरा, 10% N प्लस 33% P2O5। तीसरा, 18% N प्लस 46% P2O5। चौथा, 23% N प्लस 60% P2O5। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18% N प्लस 46% P2O5। तीसरा हो जाएगा, म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास होता है। पहला, 40%। दूसरा, 50%। तीसरा, 60%। चौथा, 70%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%। चौथा, निम्नलिखित में से म्यूरेट ऑफ पोटास है। पहला, पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा, पोटेशियम सल्फेट। तीसरा, पोटेशियम क्लोराइड। चौथा, पोटेशियम आयोडाइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। पांचवा, 12-32-16 रेशियो ग्रेड के मिश्रण में संख्या 16 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, गंधक। दूसरा, नाइट्रोजन। तीसरा, फास्फोरस। चौथा, पोटास। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटास। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। और अगर आपको इस वीडियो के अन्य सेट चाहिए जिसमें हमने 2 नंबर 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वर्षीय खरपतवार है? पहला, दूब घास। दूसरा, हिरनखुरी। तीसरा, लटजीरा। चौथा, सत्यानाशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यानाशी। दूसरा हो जाएगा, बहुवर्षीय खरपतवार है। पहला, हिरनखुरी। दूसरा, बथुआ। तीसरा, कौस। चौथा, सत्यानाशी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिरनखुरी। तीसरा, द्विबीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है। पहला, दूब। दूसरा, बथुआ। तीसरा, नागर मोथा। चौथा, कौस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बथुआ। चौथा, वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। पहला, डीलापॉन। दूसरा, बोरेट्स। तीसरा, 2,4-D। चौथा, क्लोरेट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,4-D। पांचवा, सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाला खरपतवार है। पहला, चौलाई। दूसरा, विष खपरा। तीसरा, बथुआ। चौथा, चौलाई एवं बथुआ दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा चौलाई एवं बथुआ दोनों। छठवा, गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार है। पहला, धान का। दूसरा, ज्वार का। तीसरा, गेहूं का। चौथा, मक्का का। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं का। सातवां, गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम है। पहला, साइनोडोन डैक्टिलोन। दूसरा, टिट्रिकम एस्टिवम। तीसरा, फिलेरिस माइनर। चौथा, ऑर्जिमोन मैक्सिकाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलेरिस माइनर। फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहाँ पर हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बथुआ का वानस्पतिक नाम है। पहला, साइप्रेस रोटंडस। दूसरा, चीनीपोडियम एल्बम। तीसरा, अर्जिमोन मैक्सिकाना।
चौथा साइनोडोन डैक्टिलोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनीपोडियम एल्बम। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? पहला किटट, दूसरा एफिडस, तीसरा फ्रूट बोरर, चौथा डायमंड वैकमोथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा किटट। दूसरा, कीट नियंत्रण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी भौतिक विधि का अंतर्गत नहीं आती है? पहला ट्रैप का प्रयोग, दूसरा कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को एकत्र कर नष्ट करना, तीसरा खाई खोदना, चौथा विभिन्न कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा उन्हें नष्ट करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा उन्हें नष्ट करना। तीसरा, ऐसे रसायन जिनके संपर्क आने मात्र से ही कीट नष्ट हो जाते हैं कहलाते हैं। पहला धूमक, दूसरा सिस्टेमैटिक कीटनाशी, तीसरा संपर्क कीटनाशी, चौथा आमाशय विष। इसका सही उत्तर हो जाएगा संपर्क कीटनाशी। चौथा, बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग करते हैं। पहला कीटों को नष्ट करने हेतु, दूसरा जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु, तीसरा विषाणु रोगों को समाप्त करने हेतु, चौथा कवक रोगों को दूर करने हेतु। इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक रोगों को दूर करने हेतु। पांचवा, गेहूं का रस्ट रोग होता है। पहला पक्सिनिया कवक द्वारा, दूसरा ऑस्ट्रेलेगा कवक द्वारा, तीसरा विषाणु द्वारा, चौथा जीवाणु द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्सिनिया कवक द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। बाकी आपको अन्य सेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।